4 जून को लोकसभा इलेक्शंस का रिजल्ट आना था। अनेक सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने 4 जून का अपना काम आगे बढ़ा दिया, क्योंकि इस दिन सारे देश की निगाहें केवल और केवल चुनाव और उसके रिजल्ट पर होने वाली थी। लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने पहले से घोषित 14 जून की तारीख से 10 दिन पहले अचानक 4 जून को ही नीट के एग्जाम का रिजल्ट घोषित कर दिया। ऐसा क्यों किया, यह खुद में एक सवाल है। लेकिन जब उन अनेक खामियों को देखें जो इस रिजल्ट के साथ सामने आई, तो सवाल का जवाब अपने आप ही सामने दिखाई देने लगता है। क्या रिजल्ट बनाने वालों को पता था कि रिजल्ट पर सवाल उठेंगे और इसलिए चुनाव के रिजल्ट की आड़ में रिजल्ट घोषित करने की कोशिश की, या फिर क्या जब चुनावी रिजल्ट सामने आने लगे और एक समय सवाल उठने लगे कि बीजेपी की अगुवाई में एनडीए फिर से केंद्र में सरकार बना पाएगी कि नहीं, तो बैठे अफसरों ने सोचा कि इसी सरकार के रहते रिजल्ट का ठीकरा फोड़ दिया जाए। आगे क्या हो, कौन सरकार आए, कौन एजुकेशन मिनिस्ट्री की कमान संभाले, किसको पता। इन सवालों के बीच उन लाखों स्टूडेंट्स के अरमानों को मिले धक्के का जवाब कौन देगा, जिन्होंने कई साल जमकर मेहनत की, कम से कम इस उम्मीद में कि एग्जाम तो फेयर होगा, नीट होगा। बच्चों पर एग्जाम का जो प्रेशर होता है और जिस उम्मीद से तमाम बच्चे एग्जाम देते हैं, उसके बाद यदि वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से सिर्फ इतनी उम्मीद रखते हैं कि पेपर आउट नहीं हो, या किसी सेंटर पर चीटिंग नहीं कराई जाए, या कुछ स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क देकर आगे जाने का मौका नहीं दिया जाए, तो क्या उनकी ये आस निराधार है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जिम्मेदार अफसर माने या न माने, ये उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ धोखा है, उनके माता पिता के साथ धोखा है, देश के साथ धोखा है, जो सबसे होनहार स्टूडेंट्स को आगे आने का मौका देने के स्थान पर सिस्टम में करप्शन के कारण दूसरों को आगे बढ़ जाने का मौका देता है। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसको पास करके साइंस के सबसे होनहार स्टूडेंट्स डॉक्टर बनने की राह पर आगे बढ़ते, ये तमाम एग्जामिनेशन कंट्रोवर्सी का शिकार हो गया है। इस सिस्टम को देशव्यापी स्तर पर इसलिए लागू किया गया था कि देश भर में स्टूडेंट्स के एडमिशन का एक ही सिस्टम होना चाहिए। अधिक ट्रांसपेरेंसी की बात की गई थी। जो यूनिवर्सिटीज अपने अपने एग्जाम्स लेती थी, उनको भी इस सिस्टम में आने के लिए मजबूर किया गया। क्या इसलिए यह सब किया गया कि और बड़े पैमाने पर धोखा हो सके? जो लायक नहीं है वो एग्जाम पास कर ले और जो लायक है वो पीछे रह जाए। क्या आप यकीन कर सकते हैं 67 स्टूडेंट्स ने 720 में से 720 अंक प्राप्त किए? कैसे हुआ यह मुमकिन? क्या गलत हो गया? इसके तार कहां तक जुड़े हैं? सबका जवाब सामने आना चाहिए। बता दें कि पिछले साल 2023 के एग्जाम में केवल 2 स्टूडेंट्स के 720 में से 720 मार्क्स आए थे। 2022 में सिर्फ 4 टॉपर्स थे और इस बार 67 सिर्फ इतना होता तो सब्र कर लेते, लेकिन स्टूडेंट्स को जो मार्क्स मिले हैं वो किसी भी हाल में नहीं मिल सकते। कैसे, बताते हैं। नीट में आया हर प्रश्न 4 मार्क्स का होता है, यानी स्टूडेंट को कुल 180 प्रश्न का जवाब देना होता है। यदि सही उत्तर दिया तो 4 मार्क्स मिलते, और यदि किसी प्रश्न का गलत उत्तर दिया तो 1 मार्क कम हो जाता है। यानी यदि किसी ने 180 में से 180 प्रश्न सही किए हैं तो उसको 720 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन यदि एक सवाल गलत किया है तो उसको 4 अंक तो कटेंगे। एक सवाल का उत्तर गलत करने पर 1 अंक और कट जाएगा, यानी अब उसको मिलेंगे 715 मार्क्स। तो या तो किसी स्टूडेंट को 720 अंक मिलेंगे यदि सब सवाल सही किए हैं, और 715 अंक मिलेंगे यदि एक सवाल गलत किया है, और यदि उसने एक सवाल छोड़ दिया है और अन्य सवाल सब के सब सही किए हैं तो उसको 716 नंबर मिल सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को 718 और 719 मार्क्स दिए गए। क्यों, कैसे बढ़ गए ये नंबर? ये नए सिस्टम के कारण हुआ जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए। यदि किसी सेंटर पर कोई टाइम वेस्ट हुआ है, इससे बड़ी धांधली क्या हो सकती है? इन एग्जामिनेशंस की तैयारी महीनों पहले से होती है। यदि किसी सेंटर की गलती से वहां स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हुआ तो सेंटर को दोषी करार देना चाहिए। यह ज्यादा से ज्यादा यदि 15 मिनट वेस्ट हुए तो 15 मिनट स्टूडेंट को अधिक दे देना चाहिए। लेकिन जहां एक एक मार्क्स पर लाखों स्टूडेंट्स की जिंदगी का फैसला हो रहा हो, आपने कुछ सेंटर पर स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स देकर उनको दूसरों से आगे बढ़ा दिया। जिन 67 स्टूडेंट्स को 720 में से 720 अंक मिले हैं, उन्हें ये अंक तमाम प्रश्न सही करने के लिए नहीं मिले हैं, बल्कि ग्रेस मार्क्स के कारण मिले हैं।
44 केसेस में ग्रेस मार्क गलत क्वेश्चन के कारण दिए गए और अन्य बचे 23 केसेस में ये ग्रेस मार्क्स एग्जाम लेट स्टार्ट होने के कारण दिए गए, जैसा कि फरीदाबाद सेंटर में हुआ। किसने तय किया किसको ग्रेस मार्क्स देना चाहिए और कितने? जिस प्रकार राहुल गांधी शेयर मार्केट में अचानक उछाल और गिरावट पर पार्लिमानी कमेटी द्वारा जांच की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि यहां भी ऐसा करना आवश्यक है? क्योंकि वहां यदि भारत के लाखों इन्वेस्टर्स की शेयर मार्केट के सिस्टम में आस टूटी और उनका मेहनत से कमाया धन बर्बाद हुआ, तो यहां लाखों स्टूडेंट्स की जिन्होंने सिस्टम की निष्पक्षता पर भरोसा रखते हुए रात दिन जाग कर पढ़ाई की थी, सिस्टम पर से उनकी उम्मीद और भरोसा टूटने की राह पर है। यदि तुरंत इंक्वायरी करके इन स्टूडेंट्स के भरोसे को फिर से बरकरार नहीं किया गया और आगे के लिए सुनिश्चित नहीं किया गया कि कोई धांधली नहीं होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, एक ही एग्जामिनेशन सेंटर के कई सारे स्टूडेंट एक साथ टॉपर कैसे हो सकते हैं? जरा सोचिए, जहां एक एक मार्क्स पर जीने और मरने का सवाल हो, जहां पिछले वर्ष तक लाखों स्टूडेंट्स में से बस 2 ही 720 में से 720 अंक प्राप्त कर सके थे। हरियाणा में फरीदाबाद के एक ही सेंटर पर 6 स्टूडेंट्स को 720 में से 720 अंक प्राप्त हो गए। एक दूसरे सेंटर के 6 और स्टूडेंट्स को उन्होंने भी टॉप किया। बड़ा सवाल, क्या चीटिंग अलाउ की गई? कुछ सेंटर्स पर बड़े सवाल हैं जिनके जवाब मिलना जरूरी है। पिछले वर्षों में भी कुछ सेंटर्स पर पेपर लीक होने की खबरें आती रहती थी, परंतु इस बार तो लग रहा है कि एग्जाम रिजल्ट में ही मैनिपुलेशन किया गया। सेंट्रल लेवल पर लग रहा है कि एजुकेशन माफिया ने पूरी तरह जकड़ लिया सिस्टम को, कम से कम कुछ सेंटर्स को। लेकिन फिर बड़ा सवाल ये उठता है कि यदि किसी सेंटर पर पेपर लीक हो तो उस सेंटर से माफिया के तार जुड़े होने की बात सोची जा सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आने वाले डिपार्टमेंट में क्यों ग्रेस मार्क्स देने की ठानी? क्यों रिजल्ट को उसी दिन अनाउंस किया जिस दिन लोकसभा का रिजल्ट आना था, जबकि पहले से घोषित तारीख 14 जून? इतना ही नहीं, पिछले वर्ष तक तमाम प्रश्नों की आंसर कीज रिजल्ट घोषित करने के 10 दिन पहले पब्लिक कर दी जाती थी, ताकि अधिकतर स्टूडेंट स्वयं कैलकुलेट कर ले कि उनके कितने सवाल सही होने का अनुमान है और कितने गलत। इस बार पहले के सिस्टम को तोड़ते हुए 4 जून को ही आंसर कीज अनाउंस की गई, जब लोकसभा चुनाव की काउंटिंग अपने चरम सीमा पर थी। और जैसा हमने डर जाहिर किया, जब कुछ लोगों को लगा कि मुमकिन है कि केंद्र में सरकार ही बदल जाए, तो आंसर कीज अनाउंस करने के 6 घंटों के भीतर रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया। जल्दी क्या थी, डर क्या था? कैन ऑफ वॉर्म्स खुल गया है और कीड़े डिब्बे में से निकलकर बाहर आ रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही दोष के दायरे में दिखाई दे रही है। उसकी साइट्स पर नंबर्स कोई उठा नहीं रहा। हमने कई बार दिए गए नंबरों पर डायल करने की कोशिश की, लेकिन वो गलत नंबर थे। जरा सोचिए, ऐसे समय में जब देश की लीडरशिप देश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में ले जाने की बात कर रही, जब टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन में तरक्की की बात करके हम वाहवाही लूटते हैं, कितनी ही सरकारी साइट्स हैं जिन पर या तो कोई नंबर दिए ही नहीं गए और या फिर ऐसे नंबर दिए गए हैं जो कोई उठाता ही नहीं है। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स में गुस्सा है। अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है, जो तभी सामने आएगा जब निष्पक्ष इंक्वायरी होगी, जब FIRs होगी उनके खिलाफ जो जिम्मेदार है। असल में तो ऐसे दोषियों के खिलाफ आरोप तय होने पर बुलडोजर को एक्टिव होना चाहिए, तो देश के फ्यूचर से खेल रहे, ना कि छोटे छोटे क्राइम करने वालों के खिलाफ। रियल न्यूज इंटरनेशनल देखते रहिए, अपनी राय से हमको अवगत जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।